नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से एक्सरसाइज 1.3 पे चलेंगे। नहीं तो दोस्तों, हम अगर डायरेक्टली एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ते हैं तो शायद हो सकता है कि हमें वो जो क्वेश्चन दिया है उसमें वो हमें समझ में ना आए। इसलिए दोस्तों, हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिया है, उसको हमने सोचा है कि कुछ पहले पढ़ लें, उसके बाद से एक्सरसाइज 1.3 पे चलते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला टॉपिक दिया है दशमलव प्रसार। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि दशमलव प्रसार होता क्या है। तो जब दोस्तों हम किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसको पूरा काटने के लिए जो ये दशमलव प्रसार आता है, इसी को हम लोग दशमलव प्रसार कहते हैं। एक जो उसका भागफल है वो दशमलव में आना चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा, प्रसार जो होगा वो दशमलव प्रसार होगा। तो दोस्तों, दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार वे दशमलव प्रसार होते हैं, यानी कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसको भाग करने पर जो भागफल आता है वो पूरा स्टेबल हो जाए, पूरा कट जाए, यानी कि जो ये भागफल है उसका मान निश्चित हो, यानी कि निश्चित हो। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। फिर वही बात आती है अशांत दशमलव प्रसार की। तो अशांत दशमलव प्रसार में ये कहते हैं कि ऐसा दशमलव प्रसार जिनका भागफल शांत, जिसका दशमलव प्रसार मतलब बढ़ता ही जाता है, वो स्टेबल नहीं होता है, यानी कि वो रुकता नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब अशांत दशमलव प्रसार में भी दो होते हैं, एक अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती, दूसरा होता है अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती में ये होता है कि जब हम भाग करते हैं तो जो उसका दशमलव प्रसार आता है वो तो कटता तो नहीं है, क्योंकि वो तो अशांत दशमलव प्रसार का ये एक भाग है, तो ये कटेगा नहीं, स्टेबल नहीं होगा। लेकिन इसमें एक कॉमन ये बात है कि जो इसका भागफल है उसमें दशमलव के बाद किसी संख्या का रिपीट हो रहा है, यानी कि इसमें 3 का रिपीट हो रहा है। इस एग्जांपल में 3.333, यानी कि 3 रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है, तो ये कैसा दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। फिर यहीं पे अशांत अनावर्ती आती है। तो जब इसमें हम भाग करते हैं तो जो इसका एक भागफल है, ना ही वो पॉइंट के बाद से ना ही वो रिपीट करता है, नहीं कोई भी संख्या ना ही रिपीट करती है और ना ही वो पूरा कटता है, यानी कि वो बढ़ता ही जाता है। कभी कुछ संख्या आएगा यहाँ पे 1 4 2 8 9 6 ऐसा करते डॉट 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 अनंत तक, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है, ये बढ़ता ही जाएगा, ये कांस्टेंट मतलब कटेगा नहीं। तो ऐसा दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। फिर तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। तो एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करने से पहले शुरू करते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि जो हमें दिया गया है, भिन्न दिया गया है, यानी कि परिमेय संख्याएं जो दी गई हैं उसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है और ये बताना है कि वो दशमलव प्रसार कैसा होगा। यानी कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि शांत दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है कि 36/100 तो इसको भाग करना है और बताना है कि ये जो प्रसार है वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो चलिए भाग देकर देखते हैं कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे 100 से 36 में जब भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। फिर 100 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300। जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और ये 3 कट जाएगा। फिर से दशमलव लगा दिया है तो 0 बढ़ाएंगे और 100 में 6 का गुणा करेंगे तो 600। अब घटाएंगे, कट गया, यानी कि जो इसका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.36।
तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, यानी कि ये जो दशमलव प्रसार है, दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो स्टेबल हो चुकी हैं, यानी कि पूरा पूरा कट चुका है। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में पहले का है, दूसरा कह रहा है कि 1/11। अब ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो हम क्या करेंगे, 11 से 1 में भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। फिर से भाग नहीं जाएगा तो फिर से एक यहाँ पे भी 0 लगाएंगे और एक यहाँ पे 0 लगाएंगे, क्योंकि जब हम भाग करते हैं तो यहाँ पे जब दो दशमलव एक साथ बढ़ाते हैं तो दशमलव के बाद से एक 0 बढ़ा लेते हैं, ये तो पता ही है। तो 11 9 99, जब घटाएंगे तो यहाँ पे 1 होगा, फिर ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर से यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, नहीं दशमलव नहीं 0 लगाएंगे, तो 0 लगाएंगे, फिर से भाग नहीं जाएगा तो फिर से एक और 0 लगाएंगे, और जब डबल 0 लगाते हैं तो एक यहाँ पे भी 0 बढ़ा देते हैं। फिर 11 9 99, फिर से घटाएंगे 1 होगा, फिर ये कटेगा, फिर से दशमलव के बाद एक 0 लगाएंगे, फिर से भाग नहीं जाएगा तो एक यहाँ पे भी 0 लगाएंगे और एक यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, फिर 11 9 99, फिर से घटाएंगे 1 आएगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बार बार 1 1 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, और यहाँ पे 0 9 0 9 0 9 रिपीट कर रहा है। तो ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, 0.09 पे बार, यानी कि 0.9 बार बार आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, किसी संख्या, मतलब कोई भी संख्या, ये जो संख्या है इसको ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट करेगा तो वो कैसा दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो इसको हम लिख देंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती, या तो अशांत आवर्ती लिख दीजिए या फिर अनावसानी आवर्ती लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों। फिर इसी का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, कि 4 सही 1/8, ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो पहले तो इसको हम भिन्न में करेंगे, 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32 और एक 33, यानी कितना हो जाएगा, 33/8। अब हम क्या करेंगे, 8 से 33 में भाग करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 33। फिर 8 चौको 32, घटाएंगे, यहाँ पे 1 होगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और 8 1 9 8 हो गया। फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर से यहाँ पे 0 लगाएंगे और 8 2 का 16, फिर घटाएंगे, यहाँ पे 4 होगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर जब दशमलव, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे और 8 5 40 आ गया और ये पूरा पूरा कट गया। यानी दशमलव के 3 स्थान तक हम लोग देखते हैं कि वो कटता है कि नहीं कटता है। तो यहाँ पे 3 स्थान तक हमने देखा और ये पूरा पूरा कट चुका है। तो जो ये पूरा पूरा कट जाता है तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, इसका आंसर आएगा 4.125। और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत। तो यहाँ पे लिख देंगे हम शांत, चूँकि दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो स्टेबल हो चुकी हैं। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, शांत। तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है दोस्तों। और आगे दिया है 3 क्वेश्चन और दिया है, 3 तो हमने लगा दिया, और 3 क्वेश्चन दिया है चौथा, 3/13, 2/11 और 329/400। तो दोस्तों आप लोग इस तीनों क्वेश्चन को इसी प्रकार हल कीजिएगा और हल करके देखिएगा कि ये जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, आप जानते हैं कि 1/7 एक बराबर होता है 0.142856 पे बार। तो 1/7 का यहाँ पे मान दिया है, 1/7 बराबर होता है 0.1428557 पे बार, यानी कि ये मान दिया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान क्या होगा। यानी कि ये तो भाग करके ये बता दिए कि इतना इसका मान होता है, लेकिन हमें ये बताना है कि ये जो है इसको बिना लंबा भाग किए बिना हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों
देखते हैं। तो इसमें पहला निकालते हैं, पहला मान निकालते हैं हम लोग। पहला मान निकालते हैं 2/7 का। तो हम 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसके आगे लिखेंगे 2 गुणे 1/7। जो ये 1/7 दिया है, इसका मैं यहाँ पे मान दे दिया है, तो इसके मान को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे होगा 0.142857 और इस पे 12। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसका 2 का गुणा इसमें पूरे में 2 से गुणा कर देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। 2 में 7 का गुणा करेंगे तो 14 कर 4 हासिल 1। 2 में 5 का गुणा करेंगे 10 और 11 कर 1 हाथ में लगा लिए 8 9 16 1 17 कर 7 हाथ में लगा लिए 2 4 5 और 4 2 के 8 और 2 1 9 2.0। ये जो हमारा होगा इस पे 12 था तो इस पे 12 हो गया, वही यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार हमें मान निकालना है 3/7 का। तो इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे 3 गुणे 1/7। फिर यहाँ पे 3 गुणे 1/7 का मान यहाँ पे दिया है तो रख देते हैं 0.142857 पे 12। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 3 का गुणा सब में कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 में 7 का गुणा करेंगे 21 कर 1 हासिल 2। 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 2 17 कर 7 हासिल 1 और 8 3 का 24 1 25 कर 5 हाथ में लगा हासिल 2 और 3 2 का 6 और 2 8 और 3 4 को 12 कर 2 हासिल 1 और 3 1 9 3 और 1 4। उसके बाद से दशमलव तो दशमलव और 3 में 0 गुणा करेंगे तो 0 और ये ऐसा हो गया। और इस पर 12 था तो हमने 12 लगा दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों हमने बिना लंबा भाग किए बिना जो ये मान दिया था उसकी सहायता से हमने क्या किया, इसका मान निकाल दिया। फिर हमने क्या इसका निकाल दिया 2/7 का निकाल दिया, 3/7 का निकाल दिया और 4/7 5/7 और 6/7 का मान निकालना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप 4/7 5/7 और 6/7 का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नीचे दिया गया है उसको p/q के रूप में बनाना है, p/q के रूप में बनाना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया है 0.6 पे बार का मतलब क्या हुआ, लेकिन जो 6 है वो बार बार आ रहा है। जब दशमलव प्रसार कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 6 पे बार आ रहा है। तो इसको हमें p/q के रूप में लिखना है, क्योंकि कभी जो किसी परिमेय संख्या को का दशमलव प्रसार किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किया गया होगा तो ये ऐसा आया होगा। तो हमें वो परिमेय संख्या ज्ञात करना है जिसका दशमलव प्रसार किया गया तो इतना आया है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल और हम मानेंगे x बराबर 0.6666 इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। x में 10 का गुणा करेंगे तो 10x, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 6.666 ... इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 10x = 6.666 ... ये क्या हुआ समीकरण नंबर 2 था और समीकरण नंबर 1 क्या है x =
0.666 डॉट 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 समीकरण नंबर 1। जब इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह ऐसे बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, और पॉइंट है तो पॉइंट, 6 में से 0 गया 6, और इक्वल टू इधर क्या होगा, 10 में से 1 गया 9, देखिए 9x हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब फिर क्या करेंगे, दशमलव के बाद से कितनी भी कोई भी जीरो हो, कितना भी जीरो हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसका मान कितना आता है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं 9x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/9, 3 से काट देंगे 6 और 3, देखिए x बराबर आ जाएगा, देखिए हमारा आंसर जो होगा वो x बराबर आ जाएगा 2/3। देखिए ये वही संख्या है, ये वही परिमेय संख्या है जिसको हम भाग किए हैं, तो कितना आया है 0.666 ऐसा करके आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। p/q ग्रुप में हमने चेंज कर दिया। फिर इसी प्रकार दूसरे को करना है 0.47 दिया है दोस्तों तीसरे का दूसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा दिया है 0.47, किस पे बार है, 7 पे बार है सिर्फ दोस्तों, सिर्फ 7 पे बार है, तो यहाँ पे 7 पे बार कर दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर, क्वेश्चन हमने उतार लिया। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही प्रोसीजर जो भी हमने किया था, लिखेंगे हल, इसको मानेंगे x बराबर, तो x बराबर 0.4777 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद से 2 स्थान है, तो यहाँ पे हम 100 से गुणा करेंगे। और अगर एक स्थान होता तो हम क्या करते, 1 0 से गुणा करते, यानी कि 10 से गुणा करते। तो चलिए 200 से गुणा करते हैं। तो इसमें x में 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100x, और इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 47.777 डॉट 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 इन्फिनिटी समीकरण नंबर 2। फिर वही काम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे हो गया 100x इक्वल टू 47.777 डॉट 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 समीकरण नंबर 2। फिर इसमें से घटाते हैं हम लोग x इक्वल टू 0.477 डॉट 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 समीकरण नंबर 1। वैसे दोस्तों हम 10 से भी गुणा करते तो काम चल जाता, अगर हम 10 से गुणा करते तब भी काम चल जाता, तो इक्वेशन थोड़ा मतलब उतना हार्ड नहीं होता। चलिए दोस्तों 10 से ही गुणा कर लेते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से 10 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4.77 आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 क्या करेंगे, घटाना है तो चिन्ह बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, 7 में से 7 घटाएंगे 0 0, और यहाँ पे जो 7 है 7 में से 4 घटाएंगे 3, पॉइंट है तो पॉइंट, और 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही होगा। यहाँ तक भी क्लियर है। फिर इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x। ठीक है दोस्तों, फिर जो हम क्या करेंगे, इसको और आगे ले चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x इक्वल टू 4.3, 4 क्या होगा 3, और तो x बराबर हो जाएगा 4.3/9। फिर यहाँ पे दशमलव हटाना है, तो ऊपर भी 10 से गुणा कर लेंगे और नीचे भी 10 से गुणा कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 43/90, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर इसी प्रकार इसमें का तीसरा दिया है 0.001 पे बार। तो दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन लगा दिया है, और तीसरा क्वेश्चन आपको HW में दिया जाता है, मतलब होमवर्क के तौर पे आप लोग उस पर घर पे जाकर मतलब
उसको ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसको भी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बता देंगे दोस्तों। तो इसमें का चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है, चौथा कैसा क्वेश्चन कर रहा है 0.999 डॉट 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 को PYQ क्रम में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर को आश्चर्यचकित हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको करते हैं। दिया है 0.999 डॉट 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 करके दिया है और इसको PYQ क्रम में व्यक्त करना है, जो कि अभी हम तीसरे क्वेश्चन में कर रहे थे। चलिए दोस्तों करके देखते हैं, इसको भी PYQ के रूप में व्यक्त करके देखते हैं। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर, पहले लिखेंगे हल। और दोस्तों मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिखने का तरीका। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ तो बहुत आता है लेकिन लिखने का तरीका उन्हें नहीं पता होता है, तो मतलब क्वेश्चन पूरा करके आते हैं फिर भी उनका नंबर कम आता है। तो दोस्तों लिखने का जो प्रोसीजर है उस पर थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, हम मानेंगे x इक्वल टू 0. यहाँ पे लिख भी सकते हैं, माना x इक्वल टू 0.999 डॉट 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 डॉट। ठीक है दोस्तों, ये कि हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ठीक है दोस्तों। जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, फिर वही काम, समीकरण नंबर इसको 2 और समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समीकरण 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों माइनस करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.999 डॉट 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 समीकरण नंबर 2 और इसमें से x इक्वल टू 0.999 डॉट 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 समीकरण नंबर 1। तो घटाएंगे तो इसका और इसका चिन्ह बदल जाएगा और घटा के देखते हैं। तो 9 में से 9 हो गया 0 0 0 और इधर जितना भी होगा 9, इसको भी 9 जहाँ भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हो। घटाएंगे तो क्या आएगा 0 0। फिर यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट 9 में से 0 घटाएंगे 9 इक्वल टू, फिर 10 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा हमारा 9x हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 9/9, जब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर x बराबर 1। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, x बराबर कितना आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 0.999 को PYQ क्रम में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो हाँ दोस्तों हम तो आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि यहाँ पे x का मान आ रहा है 1, यानी कि अगर 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या इतना आएगा। अब इतना तो नहीं पता है लेकिन अब शायद हो सकता है किसी न किसी तरीके से तो आया ही होगा। चलिए दोस्तों हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17। तो दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो दोस्तों ये कह रहा है कि 1/17 जो है इसका जो विभाजन कीजिए और पुनरावृत्ति मतलब कितने अंकों के बाद इस संख्या की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि अगर भाग करेंगे 1 में 17 से भाग करेंगे तो पुनरावृत्ति होगी, लेकिन कितने अंकों के बाद होगी ये हमें बताना है। तो हमें सिंपली दोस्तों क्या करना है, भाग करना है और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 17 और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और करते हैं हम लोग भाग, वो भी विभाजन प्रक्रिया से तो भाग करते हैं। तो 17 में 1 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 दशमलव लगा लेते हैं, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, फिर भी हमारा क्या होगा, भाग नहीं जाएगा तो फिर एक यहाँ पे भी 0 लगाएंगे और एक यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। ठीक है, तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि या तो 100 आ जाए 100 आ जाए या फिर 100 से
तो दोस्तों हम 17 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 85। ठीक है दोस्तों, माइनस करेंगे, फिर जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, फिर से हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, अब कितना हो गया 150। फिर अब हम 17 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 8 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। तो 8 सत्ते 56 कर 6 हासिल 5 और 8 एक नंबर 8 5 13 यानी कि 136। घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो गया कट। फिर से दोस्त यहाँ पे दो एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे कितनी बार में ले जाएंगे 8 बार में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 136। घटाएंगे फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पे कट, ये भी कट। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे और 2 बार में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 34। फिर घटाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और ये हमारा क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पे ले जाएंगे 3 बार में। तो कितना हमारा आएगा दोस्तों 7 3 का 21 कर 1 हासिल 2 और 3 2 5 51 आएगा। सॉरी दोस्तों 51। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर कट होगा, फिर से जीरो लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर हम कितनी बार में ले जाएंगे, कितनी बार में ले जाएंगे दोस्तों 5 बार में। तो कितना आ जाएगा 85। फिर घटाएंगे तो कितना आएगा 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर से जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर से भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 34। फिर घटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर से जीरो बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो गया 160। तो 160 हो गया। अब इसको कितनी बार में ले आएंगे 9 बार में। तो 9 बार में कितना होगा दोस्तों 100 कितना होगा दोस्तों 100 आता है 100 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 63 कर 3 और हासिल 6 और 9 एक नम 9 6 15 एक 153। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे फिर से घटाएंगे, घटाते जाएंगे, फिर इसमें से आएगा जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 5 से 5 करने के 0, ये भी कट। फिर से यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे और फिर से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 बार में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 6 68। फिर घटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे एक दो जीरो लगाएंगे, अब कितनी बार में जाएगा 1 बार में। तो यहाँ पे लगाएंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 17। फिर घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कितना आ गया 4 1। फिर से यहाँ पे 30 होगा, फिर से 1 बार में ले जाएंगे तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। फिर घटाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1, 13 हो जाएगा दोस्तों। फिर से यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे तो कितना हो गया 130। फिर 130 हो गया। अब कितनी बार में ले जाएंगे दोस्तों 7 बार में। जब तक ये पुनरावृत्ति ना कर दे तब तक हमें भाग देते ही रहना है विभाजन प्रक्रिया द्वारा। थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, लगाते जाएंगे। फिर हम लोग 7 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 7 बार में जब हम ले जाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो गया 119। फिर घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो गया कैंसिल। फिर से जीरो लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब कितनी बार में ले जाएंगे 6 बार में ले जाएंगे। कितनी बार में 6 बार में। तो जब 6 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 102। ठीक है दोस्तों, फिर से घटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 8 और इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये पूरा कट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे एक जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया 80। सॉरी दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ये कोई बात नहीं, फिर से हम लगाते जाएंगे जब तक ये पूरा मतलब रिपीट ना कर दे। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 80 हो गया और फिर से हम कितनी बार में ले जाएंगे 4 बार में। तो दोस्तों अब 4 बार में ले जा रहे हैं तो कितना आ गया कि 4 बार में हम लोग ले जाएंगे तो 7 चौको 28 करा 8 2 और 4 एक नंबर 4 2 6, यहाँ पे कितना हो गया 68। 60 कितना होगा दोस्तों, तो 68 हो गया, 68 हो गया। फिर इसमें से घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 120। फिर इसको कितनी बार में ले जाएंगे 7 बार में दोस्तों लेके जाएंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। जब हम लोग इसको 7 बार में ले जाएंगे तो कितना होगा दोस्तों
7 बार मिलेगी तो कितना हो जाएगा 119। जब घटाएंगे 119 हो गया। जब 119 हो गया फिर इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे हंस जाएगा, यहाँ पे हो गया 10, तो ये से यहाँ से हो जाएगा 1 और ये कट, फिर यहाँ पे क्या उतारेंगे 0, फिर 17 से 10 में भाग नहीं जाएगा तो एक और क्या लगा देंगे 0, फिर से यहाँ पे भी एक लगा देंगे 0। दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 आ गया, फिर से वही विभाजन प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जो हमारा ये क्वेश्चन था इसको भी हम लोग 100 से भाग कर रहे थे तो इतना आ रहा था। तो दोस्तों जो हमारा भागफल आ रहा है वो इतना आ रहा है। अब इसके बाद से क्या होगा, रिपीट करेगा, तो हमें इस अंकों की संख्या बतानी है। तो काउंट करते हैं, काउंट करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17, तो कितनी बार में जाएगा 17 बार में। कितना आएगा दोस्तों 17, यानी कि जो 17 अंकों के बाद ये इसका क्या होगा, पुनरावृत्ति होगी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बस यहीं तक था दोस्तों वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो चुका है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।